ऑलराइट जी, आज के लेक्चर में हम अपनी आर्क एंड सर्कल कमांड को देखेंगे कि उनको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और उनका डिफरेंट जगह से एक्सेस किस किस तरीके से करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने अपने तीन कमांड्स को देखा था, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन और रेक्टेंगल। ठीक है, इनको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम चले जाते हैं, पहले हम आर्क देख लेते हैं। आर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है, बहुत ज़्यादा। जब भी हम फ्लोर प्लान बनाएंगे तो आर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो काइंडली इसको सही तरीके से देख लें कि हम कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस करते हैं और इनको डिफरेंट आर्क के जो लगाने के मेथड्स हैं वो देख लें, और आर्क की टाइप्स भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ड्रा में। ठीक है, यहाँ पे ड्रा ऑर्डर में आके मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम आर्क की कमांड स्टार्ट करते हैं तो वो जो है 3 पॉइंट आर्क जो है स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ से कि 3 पॉइंट आर्क में आके यहाँ पे अब ये कहता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे अब वो कह रहा है मुझे स्पेसिफाई एंड पॉइंट आर्क, मतलब 3 पॉइंट आर्क में 3 पॉइंट हमने लेने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये हमने, ये बिल्कुल बेसिक आर्क है। जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, उनको आर्क का आइडिया हो जाए कि ये आर्क होता है। ये डिफरेंट किस्म के जब हम प्लान बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने डोर्स डोर्स का जो सिंबल होता है उसमें एक लाइन होती है और एक आर्क होता है, उससे आप शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे डोर प्लेस होना है। फिर उसकी लेंथ हो जाती है, उसके आर्क का साइज, रेडियस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ऑलराइट जी, यहाँ पे मैं अभी एक अपनी जो है स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ और उसके अगेंस्ट हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क्स को देखते हैं ड्रा करके कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 पॉइंट्स आर्क होता है, इसके अलावा कितने किस्म के आर्क्स होते हैं। ठीक है, जो हम अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में अपने जो प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्क्स का जो मेन यूज़ है मैंने आपको बताया है कि वो हम जब डोर्स को शो करते हैं अपने प्लान में तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम आर्क ही से कर रहे होते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ और इसके अगेंस्ट हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क्स को ड्रा करते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइप जो है वो 3 पॉइंट आर्क है, वही कर लेते हैं। आर्क की शॉर्टकट की जो है वो हमारे पास ए है। ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया और ये इसका जो मिड है ये, और यहाँ पे मैं that। ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट आर्क है वो हमारे पास ड्रा हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम देख लेते हैं कि और टाइप्स कहाँ हैं। उसके लिए हम ड्रा ऑर्डर में आ जाते हैं। ड्रा ऑर्डर में हमारे पास आर्क है। अब ये देखें, ये 3 पॉइंट आर्क डिफ़ॉल्ट था, दूसरा है स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब मैं इस पे आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये क्लिक किया स्टार्ट, मिड पॉइंट इसका यहाँ पे ये आ गया, एंड, एंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी आर्क की टाइप्स हैं वो वन बाय वन आप खुद भी चेक कीजिएगा। यहाँ पे हम सम ऑफ द टाइप्स की जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। अब मेरे पास दूसरा है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। ठीक है, ये देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट और सेंटर पॉइंट बता के एक एंगल स्पेसिफाई कर देना है तो वो उस पे हमारा आर्क ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाता है। ये एक पॉइंट हो गया, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। अब सपोज मैं इसको 90 एंगल दे देता हूँ। ठीक है, 90, तो ये ये देखें, ये 90 पे मेरा एंगल ड्रा हो चुका है। ये पिछला जो लास्ट टाइम जो इससे पहले एंगल था वो मैं अगर डिलीट कर दूं तो ये जो स्टार्ट, सेंटर और एंगल वाला आर्क है वो ये ड्रा हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको अगर हम अपोजिट ही करना चाहते हैं तो सपोज मैं इसमें दोबारा से ड्रा में आ जाता हूँ। मिरर अगर हम इसका देखना चाह रहे हैं, सपोज मैं ये ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, यहाँ से मैंने इसका स्टार्ट लिया, ये इसका मैंने एंगल ले लिया। अब अगर मैं 270 देता हूँ सपोज, ठीक है, ये देखें, तो उसने मुझे पूरा 270 का लगा दिया है इनका आर्क। ठीक है, तो मतलब एंगल्स को और वन बाय वन आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखते रहेंगे
जब आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लर्नर्स हैं अभी, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें उनको समझ आ जाएँ, ताकि जहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, जो जिस प्रोजेक्ट पे जब भी हम काम करेंगे, तो जब हम उन पे ये चीज़ें बताएँगे, तो ये आप लोगों के लिए न्यू ना हो, ठीक है? और टाइप्स देख लेते हैं आर्क की, ड्रा में आ जाते हैं, आर्क में आ गया, और यहाँ पे हम अब देख लेते हैं जी, स्टार्ट एंड एंगल आ जाता है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन आ जाता है, स्टार्ट एंड रेडियस आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क्स होते हैं। यहाँ पे बताने का यही मकसद है कि जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट में जिस किस्म की भी आर्क की आपको ज़रूरत हो, वो यहाँ से आप पिक करके बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है हमारा 3 पॉइंट आर्क ही यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्क की आज समझ आई होगी। इसके बाद हम सर्कल को देख लेते हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ अपने जो है सर्कल्स को किस तरह ड्रा करते हैं। सर्कल्स की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारी प्रोजेक्ट्स में आएँगी। तो हम देख लेते हैं कि सर्कल को ड्रा किस तरह करते हैं, ठीक है? ड्रा में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे सर्कल। सर्कल में भी जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटर और रेडियस का आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैं सेंटर और रेडियस पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और ऑफ सर्कल। ये मैंने किया। इसके बाद ये मैं एक अभी रैंडम लगा रहा हूँ, मैं फिर आपको उसका भी बता देता हूँ। यहाँ से मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया सपोज ये। अब ये नॉर्मल शेप होती है सर्कल की, ठीक है? इसके बाद में सर्कल की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास सी है। सी एंटर, ठीक है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब मैं इसको एक रेडियस दे देता हूँ, सपोज 1 फीट का तो रेडियस दे दिया। अब ये देखिए, ये एक हमारे पास सर्कल लग गया जिसका हमने मिड पॉइंट दिया और उसका रेडियस दिया, ठीक है? रेडियस कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे आ जाते हैं जी अपनी डायमेंशन में। डायमेंशन स्टाइल हमने पहले भी चेक किए हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं रेडियस पे। रेडियस में आते ही हमने यहाँ पे इसका हमने सपोज रेडियस जिसका सर्कल का आपने रेडियस देखना है उस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास। इन शो कर सकते हैं आउट जहाँ पे भी आपकी मर्जी, ठीक है? ये क्या शो कर रहा है, आर 1 फीट मीन्स रेडियस 1 फीट, ठीक है? इसका इसी तरीके से मैं एक सर्कल लगाता हूँ जिसका हमने डायमीटर का कर लेते हैं, ठीक है? सर्कल विद इट्स डायमीटर, ठीक है? सेंटर एंड डायमीटर सी, ये मैंने किया। और मैं यहाँ पे आ गया जी, मैंने जी 1 फीट ही का लगाता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? अब हम इस पे सेंटर भी रेडियस भी देख लेते हैं और इसका डायामीटर भी देख लेते हैं, ठीक है? मैं फिर आ गया डायमेंशन में। मैंने यहाँ पे ये देखिए सर्कल शो हो रहा है, इसका मैंने डायामीटर पे क्लिक किया, ठीक है? डायामीटर आ गया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए। अब डायामीटर मैंने दिया था 1 फीट, ये हो गया। अब इसका हम रेडियस देख लेते हैं। रेडियस हमें पता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो उसका 6 इंचेस होना चाहिए। वो हम देख लेते हैं जी, डायमीटर इसका रेडियस इसका कितना है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसका रेडियस भी आ गया, ठीक है? तो ये जो डायमीटर है 1 फीट, रेडियस इसका 6 इंच। तो इस तरीके से हम सर्कल लगा लेते हैं। इसकी मतलब हमें अब जब हम राउंड स्टेयर्स जब भी ड्रा करेंगे आगे आगे, तो उसमें हम सर्कल ड्रा करते हैं और उसके बाद अपनी जो है स्टेप्स को ड्रा करते हैं, ठीक है? तो सर्कल हम या तो हम डायमीटर में ले रहे होते हैं या हम जो है रेडियस में ले रहे होते हैं। जहाँ पे भी आपने सर्कल में काम करना है वहाँ पे ये दो इन दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है, ताकि आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर रहे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में हमें दोनों कमांड्स प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना आ गई होंगी। आपको कुछ भी ना समझ आए तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।